हेलो। इस ट्यूटोरियल में हम एलिगरी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ लेंगे। और एलिगरी क्या होती है वो मैंने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में समझाया हुआ। यहाँ बस आप इतना समझ लीजिए कि हम यहाँ पर किसी कंसेप्ट और आइडिया को, जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, नेशन, तो ये हम इन्हें समझते हैं पर हम इसका कोई फॉर्म नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, कोई शेप नहीं होता। तो जब हम इसे किसी शेप में, आकार में, रूप में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करते हैं, और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ये, तो वो फिर एलिगरी कहलाता है। जैसे भारत माता एलिगरी है, और डिफरेंट इमोजीज जो आप यूज़ करते हो वो भी आपके मन की भावनाओं का एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आप अपने शौर्य को दिखा तो सकते नहीं हो बट यू कैन फील, तो उसको एक फॉर्म दे दिया हमने, वो आप खुद भी बना सकते हो। तो किसी भी कंसेप्ट के डिफरेंट एलिगरिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे एमसीक्यूज़ को पिकअप करना है। तो लेट अस पिक अप द फर्स्ट एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग एन एलिगरी, मतलब एलिगरी की डेफिनेशन में कौन सी इसमें से चार ऑप्शंस में फिट नहीं बैठता है। तो देखिए, इसमें जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, मतलब विच लिव्स इन आवर इमेजिनेशन, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी फॉर्म में होता है, उसका कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन, कोई शेप, कोई आकार होता नहीं है, वही है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। तो उसे किसी व्यक्ति के रूप में हम शो कर सकते हैं, किसी वस्तु के रूप में शो कर सकते हैं। इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, मतलब सिर्फ सिंबॉलिक मीनिंग ही होता है। और एक राष्ट्र को भी हम एक पर्सोनिफाइड एलिगरी के रूप में हम पेश कर सकते हैं। और जो डिफरेंट आर्टिस्ट से जो आपने चैप्टर पढ़ा है उसमें जो एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन था उसमें जनरली फीमेल फिगर का यूज होता था। जैसे लिबर्टी को शो करना है, जस्टिस को शो करना है, रिपब्लिक को शो करना है, तो कोई ना कोई फीमेल फिगर। इसमें से देखिए रॉन्ग है ये, क्योंकि इसके दो मीनिंग होते हैं। एक इसका सिंबॉलिक मीनिंग होता है, प्लस एक लिटरल मीनिंग भी होता है किसी भी एलिगरी का। तो ये आपको भूलना नहीं है, नॉट ओनली सिंबॉलिक मीनिंग बट आल्सो है लिटरल मीनिंग। लेकिन कोई पार्टिकुलर फीमेल फिगर को इसमें पेश नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन है, मेरियान रिप्रेजेंटेड द रिपब्लिक ऑफ। तो मेरियान कहाँ की रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी, इंग्लैंड की या ब्रिटेन की या यूएस की या फ्रांस की? इसका आंसर है फ्रांस है, तो आप बिल्कुल भूलेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द फीमेल एलिगरी ऑफ। तो फ्रांस की फीमेल एलिगरी से रिलेटेड कौन सी चीज़ सही नहीं है? देखिए, ये 2011 में आया भी हुआ है। तो उसका नाम मेरियान था, जो अभी हमने देख लिया। शी टुक पार्ट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पार्टिसिपेट किया था। नो 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 नो, वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एलिगरी इज ए सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक आर्ट की कल्पना है जो इसे किसी मूर्ति के रूप में, किसी पेंटिंग के रूप में पेश कर रहा है। लेकिन अब वो लड़ने कहाँ से जाएगी? हाँ, इंस्पायर जरूर करेगी। फॉर एग्जांपल, भारत माता है, हमारा फ्लैग ही है ना, वो भी एक प्रकार से एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे राष्ट्र के प्राइड का, उसके गर्व का, उसकी ग्लोरी का। तो हम उस झंडे को जहाँ भी जीतते हैं गाड़ देते हैं। तो है तो वो एक लिटरल मीनिंग देखा जाए तो एक पीस ऑफ क्लॉथ ही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितना इंस्पिरेशन उससे मिलता है, पूरा राष्ट्र एकजुट हो जाता है उसके लिए। तो इसलिए वो खुद लड़ने के लिए नहीं गई थी वहाँ पे, बल्कि शी इंस्पायर्ड। शी वॉज ए सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। ये तो है भाई, नेशनल यूनिटी के सिंबल थी जगह जगह, जो मेरियान के जो है कॉइन्स पे छापा गया, उनको चौराहे पे लगाया गया। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक, ये भी बात सही है। तो इसमें से जो सही नहीं है वो ये वाला है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। इसका अगला है, द एलिगरी हु वियर्स अ क्राउन ऑफ ओक। भैया, ओक कौन पहनता था? आपकी बुक में आपने देखा होगा किस प्रकार से ओक का मुकुट, मतलब ऐसे पत्ती का। तो वो मेरियान थी कि ठेलिया थी कि ब्रिटेनिया थी कि जर्मेनिया थी? इसका भी आंसर आपको पता ही होगा, भूलेंगे नहीं। जर्मेनिया थी, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इसमें तीन चीज़ें आपको सही पता चल जाती हैं, जो नए तीन एमसीक्यूज़ को आंसर करने में आपको मदद करेंगे, बशर्ते आप बहुत ध्यान से सारे ऑप्शंस को पढ़िए। और मैं या कोई भी जो वीडियो बनाता है इस तरह का, उसकी बात को आप ध्यान से सुनिए। इसका आंसर है कि ये वाला, ठीक है, क्योंकि ग्रीन कैप एंड ब्रोकन चेन्स आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी के एट्रीब्यूट्स ब्रोकन चेन तो है, कैप भी है, लेकिन वो कैप रेड, ना कि ग्रीन कैप। बाकी सारी चीज़ें सही, आप पढ़ लीजिए, वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ब्रिटेनिया। देखिए, ब्रिटेनिया एक एलिगरी, क्या चीज़ नहीं थी ब्रिटेनिया? तो एलिगरी थी, ब्रिटिश नेशन को रिप्रेजेंट करती थी, सिंबल ऑफ फ्रीडम ऑफ 4 कॉलोनीज ऐसा नहीं था, और ब्रिटेन नेशनल प्राइड बिल्कुल ठीक है। अब भारत माता है तो भारत राष्ट्र का गौरव भी तो प्रतिनिधित्व करेगी ना।
लेकिन ये कॉलोनीज़ के फ्रीडम के लिए तो ब्रिटेनिया नहीं थी। अगर ऐसा होता तो ब्रिटेन भारत को अपने कब्जे में क्यों करता, क्योंकि भारत भी तो कॉलोनी था ब्रिटेन का। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसका जो है वो 2021-22 के सैम्पल पेपर में जैसा था वैसे मैं आपके सामने पेश कर दे रहा हूँ। और इसमें ये इमेज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि देखना फॉलोइंग इमेज पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का पर्सोनिफिकेशन है मतलब एलेगरी है। तो आपको बताना है कि ये क्या आंसर हो सकता है इसका। तो देखिए इसने यहाँ पे जो है ओक का वो पहना हुआ मुकुट, तो ये हो जाएगी जर्मेनिया। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी जो बुक में दिया गया उसको भी हम शो कर देते हैं, थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें ये बताया गया है कि इस पेंटिंग को बनाया था फिलिप वेइथ ने। इसको मत भूलिएगा आप, ठीक है, फिलिप वेइथ। बल्कि मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट, ये हो गया फिलिप वेइथ। ओके, 1848 में बनी थी। और 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको बताया था, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर ये लगी हुई है। तो उस समय के लिए बनाया गया था, फिलिप वेइथ ने बनाया था। और द आर्टिस्ट प्रिपेयर दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर, ठीक है, एज इट वॉज मेंट टू हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल में वो बैठक हुई थी ना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की 1848 में मार्च में, तो वो वहाँ पर इसे रखा गया था। देखिए ये देखिए यहाँ पे मुकुट पहना हुआ ये, ठीक है ये। इसके बाद एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड और पूछा गया था, वो पूछा गया था आपका 2020-21 के सैम्पल पेपर में पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि ये जो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाई द इमेज ऑफ जर्मेनिया, तो जर्मेनिया की इमेज पर कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूट करता है। तो देखिए जो ओक है ना, ये ओक रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म, ब्रेवरी, उसको। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला आंसर सबसे बेस्ट सूट करेगा, क्योंकि कहीं और हीरोइज्म दिया नहीं गया तो यहाँ पे सूट करेगा। इसके बाद भी इमेजेस हैं, ये देखिए जर्मेनिया की इमेजेस ज़्यादा दी गई हैं आपको। मैं इनको सबको समझा देता हूँ। देखिए जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, तो देखिए राइन लैंड जो है वो जर्मनी का ही हिस्सा था और वहाँ पे देखिए उसकी सुरक्षा कर रही है, उसकी सुरक्षा में लगी हुई है। आखिर है तो नेशन को ही रिप्रेजेंट करती है। और ये 1860, ये हो गए लॉरेंज क्लेजन इसके राइट पेंटर थे। और दिस इंस्क्रिप्शन ऑन जर्मेनिया सोल्ड रीड्स, अच्छा जर्मेनिया की शॉल्ट पर कुछ लिखा गया जो दिखाई नहीं दे रहा। द जर्मन सॉल्ट प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, ये जो तलवार है ये जर्मनी की रक्षा के लिए है। जर्मन राइन मतलब बॉर्डर को सुरक्षा करने के लिए। इधर जो दिया गया है थोड़ा सा ये इंट्रीगिंग है। एनीवे द फॉलन जर्मेनिया, और इसे बनाया था जूलियस हुबनर ने 1850 में। ये 1860 की है, मतलब बात की है। और ये 1860 का मतलब ये है कि तब कुछ प्रशिया के द्वारा इनिशिएटिव लेके जर्मन को यूनिफाई करने की कोशिशें चल रही थी। और पहला युद्ध ऑस्ट्रिया से 1866 में ऑस्ट्रिया से हुआ था, वाला पहला डेनमार्क के साथ, जिसमें ऑस्ट्रिया ने भी एक प्रकार से साथ ही दिया था, वो 1864 में हुआ था। इसके बाद इसको कैसे समझा जाए, देखिए डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन फिगर 17 व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट्स कुड, मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए इसमें हिस्टोरिकल इवेंट है और हुबनर ने जो, ये भी हुबनर की पेंटिंग है और इसका एलेगोरिकल विज़न बताना है क्या है। देखिए ये इसकी डेट को आप पहचानिए, ये है 1850। और आपको याद होगा 1848 में जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी उसकी कोशिशें होती हैं, जो 1849 में जब वो जाते हैं और मुकुट राजा को थमाते हैं, फ्रेडरिक विलियम जो फोर्थ था उसको, कि आप आइए और जर्मन यूनिफाइड जर्मनी जो कि एम्पायर, उसका एम्परर आप उसको लीड करिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के रूप में। लेकिन वो ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है। जब ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है तो जो इनिशिएटिव होता है जो लिबरल्स का रिवोल्यूशन था वो फेल हो जाता है और जर्मन के यूनिफिकेशन की जो उम्मीदें होती हैं वो खो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया किस प्रकार से जो जर्मेनिया है वो बहुत ही सैड, डिसअपॉइंटेड, फॉरलॉर्न और सॉरो मतलब दुख मना रही है, इस चीज़ का पड़ी हुई है, यानी एक प्रकार से हार मिली है, लॉस ऑफ होप और डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहा है। और यहाँ पे जो मुकुट पड़ा हुआ है और जो स्टिक पड़ी हुई है वो ये शो कर रहा है कि किस प्रकार से मुकुट और स्टिक जो कि मोनार्की की पावर को शो करती है वो रिजेक्ट कर दी गई, उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया गया, तो एक तरफ पड़ी हुई है वो,
मतलब इट इज़ कास्ट असाइड, तो वो चीज़ें शो की गई और जर्मनी यानी कि जर्मन एम्पायर के यूनिफिकेशन की उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं वो। और यहाँ पे देखिए कुछ ये डेट और जो स्केलेटन टाइप का पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें मतलब लोग परेशान भी हुए हैं, जाने भी गई हैं, तो ये इसको रिप्रेजेंट करती है। इंग्लिश में चाहे तो आप कह सकते हैं कि दिस इमेज रिप्रेजेंट्स द सॉरो, डिसअपॉइंटमेंट, लॉस ऑफ होप बिकॉज द crown was offered but it was rejected by the king of Prussia, that is Frederick William IV। इसके बाद जो है इमेज है ये, तो इसमें दिया गया है कि आपको बॉक्स 3 को देखिए। बॉक्स 3 भी अब हम लेंगे अभी। तो ये बेथ की जो जर्मेनिया आपने देखी थी अभी, सिंबॉलिक मीनिंग इन 1836 इन एन अर्लियर एलेगोरिकल रेंडरिंग, तो मतलब 1836 में मतलब ऐसी उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, कैजर का जो मुकुट था, कैजर का मतलब वो एम्परर का जो मुकुट था, वो ही हैज़ नाउ लोकेटेड द ब्रोकन चेन। तो देखिए यहाँ पे ब्रोकन चेन दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे पहले ये मुकुट रखा हुआ था, ये यहाँ पे रखा हुआ था। ओके, तो इसका सिग्निफिकेंस आप बताइए, ठीक है। और साथ में दिया गया है कि आप इसके जो एट्रीब्यूट्स भी पहचानिए, तो वो अभी हम पहचानेंगे। पहले तो देखिए ऐसा है कि 1836 में, ठीक है, और जब जर्मन यूनिफिकेशन हो जाता है 1871 में, तो 1836 में जो प्रशिया और जो डिफरेंट कॉन्फेडरेशंस यानी 39 स्टेट्स का बना हुआ था, वहाँ पे हर जगह मोनार्की ही मोनार्की थी, जर्मनी का कोई भी यूनिफिकेशन नहीं हुआ था। तो एक प्रकार से ब्रोकन चेन यानी लिबर्टी का सूचक नहीं था, मतलब पीपल वर नॉट फ्री टू चूज द गवर्नमेंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहीं थी नहीं, तो लोगों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो ये क्राउन यहाँ हटा के रख दिया गया। लेटर ऑन जब 1836 में तो क्राउन यहाँ पे था, उसके बाद हटा के यहाँ रख दिया गया, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जर्मनी हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेशन स्टेट, दैट इज़ पीपल्स विशेज हैव बीन फुलफिल्ड। तो ये ब्रोकन चेन यहाँ पे दिखाई गई है, मुकुट हटा के यहाँ रख दिया गया है। द पीपल हैव गॉट सम राइट्स, फ्रीडम एट्सेट्रा। और बाकी जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं उनको पहचानने के लिए हम ले लेते हैं वो टेबल, ठीक है। ये तो यहाँ से आप खुद ही पहचान लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ब्रोकन चेन है तो वो फ्री होने का है। ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल जैसे ये है, तो ये सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर है, स्ट्रेंथ की सूचक है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स ये जो यहाँ पड़ा हुआ है ना, तो ये हीरोइज्म का सूचक है। शॉर्ड जो है वो रेडीनेस टू फाइट है। ये सारी चीज़ें आप खुद यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक। इसके बाद ये इमेज भी हमें जानना ज़रूरी है। ये ब्रिटानिया है और इसको बुक में आप ठीक से देख लीजिएगा। और ये ब्रिटिश एम्पायर को रिप्रेजेंट करती है। और यहाँ पे ऊपर देखिए एंजल्स हैं और बैनर ऑफ फ्रीडम लेके यहाँ पे एंजल्स हैं। और ये ब्रिटानिया है और ये ब्रिटिश नेशन की एलिगरी है। और ये ट्रायम्फेंटली, मतलब आदमी जब जीता हुआ होता है तो ट्रायम्फेंटली हम उसके लिए यूज़ करते हैं। ग्लोब, ग्लोब का मतलब ये है कि पूरे विश्व पर ब्रिटानिया का राज यानी ब्रिटिश नेशन का राज। और कॉलोनीज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस। यहाँ पे जो टाइगर्स हैं, एलिफेंट्स हैं, फॉरेस्ट है, प्रिमिटिव पीपल हैं, ये डिफरेंट कॉलोनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि फिगर आ जाए और आपसे कुछ पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें रिप्रेजेंटेशन किस किस चीज़ का हुआ है। द डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इज सोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटिश नेशंस प्राइड। तो दुनिया भर में राज करना ही एक प्रकार से ब्रिटेन का गौरव है, ब्रिटेन का नेशनल प्राइड है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू ब्रिटानिया। तो ये हो गई। तो ये एलेगरी वाला जो पोर्शन था वो पूरा हुआ और मुझे उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आंसर ज़रूर दे पाओगे। ओके, टाटा बाय बाय।